लेकर संतों का अखंड आंदोलन 10 अप्रैल को खंडा रोड से होगा आगाज। भूमिया सरकार के महंत हरिओम दास जी महाराज ने फोन पर मंत्री राकेश शुक्ला को जन्मदिन की बधाई देते हुए इस हाईवे को 6 लेन में बदलने की पीड़ा बताई। भिंड ग्वालियर हाईवे को 6 लेन और गो अभ्यारण्य की मांग को लेकर संत समाज के द्वारा 10 अप्रैल को विशाल अखंड आंदोलन का ऐलान किया गया है। उसी तारतम्य में आज भूमिया सरकार के महंत हरिओम दास जी के ने शहर के स्थानों को देखा और सबसे पहले खंडा रोड पहुंचे, उसके बाद हाउस, अंत में दबुआ मोड़ पर जाकर आंदोलन स्थल को चेक किया गया। अंत में निर्णय लिया खंडा रोड पर ही आंदोलन किया जाए, यही सबसे उत्तम स्थान है। उसी को निश्चित करते हुए संत समाज के द्वारा परमिशन के लिए एसडीएम कार्यालय के लिए रवाना हुए। इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए पूर्व सैनिक भी आए। जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे 719 पर आए दिन होते हादसों की वजह से इस हाईवे को मौत के हाईवे का नाम दिया गया है। सच्चाई यह भी है कि हर रोज किसी न किसी जीव की जान जा रही है और सरकार बिल्कुल नींद में है। इस का सब्र का बांध अब टूट चुका है और इस हाईवे को 6 लेन में परिवर्तन के लिए संत समाज ने कमर कस ली है और 10 अप्रैल को खंडा रोड पर अखंड आंदोलन का आगाज किया, जिसमें शहर का हर व्यक्ति आमंत्रित है। जैसे ही हाउस के शहीद पार्क पर भूमिया सरकार हरिओम दास जी महाराज पहुंचे तो वहां पूर्व सैनिक पंजाब सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने भी एक मत होकर भूमिया सरकार को पूर्ण आश्वस्त किया है कि हम को तन मन धन के साथ जिले का संपूर्ण सैनिक आपके इस अखंड आंदोलन में सहभागिता करेगा। वहीं इस अखंड आंदोलन पर समाज सेवियों व पूर्व सैनिकों ने एक मत से कहा कि संत जिस प्रकार का आदेश हमें देंगे हम उसे 24 घंटे उसी का पालन करेंगे। अब इस मौत के हाईवे को देखना होगा कि संतों और पूर्व सैनिकों के साथ समाजियों का एक गठजोड़ 6 लेन बनाने और गो अभ्यारण्य की मांग को कैसे पूर्ण करवाएगा। इस आंदोलन पर चोरी छिपे जिला प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों समेत सभी की निगाह टिकी हुई है। पूर्व में केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके इस हाईवे को लेकर, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं निकला है आज तक। यह आंदोलन अखिल भारतीय संत समाज के जिला अध्यक्ष कालीदास महाराज के नेतृत्व में सभी संतों के साथ प्रारंभ होगा। संत हरिओम दास जी ने कि यह आंदोलन अंजाम तक जाएगा। क्या कुछ का आप देखा रिपोर्ट पर। मिलना चाहते आप इस बोर्ड को थोड़ा सा पढ़ लिया उसको करने साल की क्या बताइए आप, अगर सेना के साथ में इस तरीके का बर्ताव हो, हमारी जो सेना सरहद पर खड़ी है उसका मुराद क्या होगा आप हम समझ सकते। पहली बात, आज हम सब सुरक्षित है, सेना की वजह से सुरक्षित। साधु और सैनिक हम एक ही राशि में हैं और हम पूरा समर्थन कर रहे हैं। उस दिन हम पता है बहुत वेट किया, मेरी उस दिन तारीख थी, नहीं तो हम 25-30 आदमी और गाड़ियों से आ रहे थे जब सूजन था ऐसे करके, लेकिन मेरी तारीख इम्पोर्टेंट क्यों अपने लैंड थी उसमें, तो मैं वहाँ चला गया। सुनील बोले ठीक है साहब अब आप निकल जाओ, वो भी ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो है आपको और भाई साधु संतों की तो भाई सबसे बड़ी उन्हीं के साथ अगर व्यवस्था सैनिक पर अटूट भरोसा होता है, उन्हीं के साथ ऐसा व्यवहार होगा पुलिस का। ये सब है, इनको आप पर अटूट भरोसा है कि आप सरहद पर खड़े हैं तो हम यहाँ सुरक्षित हो रहे हैं। अगर आप सब सरहद पर नहीं खड़े हो तो हम यहाँ सुरक्षित नहीं है। पता नहीं कब जब आप सरहद पे हो तो हम सुरक्षित हैं। तो ये सोचना चाहिए इस तरीके का, ये पंजाब पुलिस के द्वारा ये व्यवस्था की गई है, इस पर भी मंत्री जी को सोचना चाहिए। जब आपको मैंने सुरक्षा मंत्री क्यों बनाया, रक्षा मंत्री क्यों बनाया कि आप हमारी रक्षा करें। ये देश की रक्षा कर रहे हैं, आपका फर्ज है इनकी रक्षा करना। अगर इनके साथ कुछ हो रहा है तो आप हम सब मिलके आपसे आग्रह ही कर सकते हो, तो कुछ कह नहीं सकते, आग्रह कर सकते हो, विरोध भी कर सकते हैं। और तो हमें विरोध करने पर मजबूर न करें, हमारे सैनिक भाई विरोध करें, फिर उसके आगे कुछ हो जाए। जब वो बच्चे था उनके पिताजी के, जब मैंने आधा लोग पूरे तो मुझे कर्नल साहब उन्होंने उस प्रतिनिधि से जो बात बोली और आइडेंटिटी कार्ड भी छीन ले गए। आइडेंटिटी कार्ड
छीनना बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि भारत सरकार की संपत्ति है, उसको किसके लिए छीना गया आपने, इसका मतलब आपको गलत अगर साहब के साथ करना चाहते थे, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ बोला था अगर तुम माफी मांग लेते जुड़ने के बाद आप सब लोग घर पहुंचे वीडियो के माध्यम से, आप सभी को हमें साथ चाहिए, परिवार का साथ चाहिए, मित्रों का साथ चाहिए, वो हो सके तो अपना भाई चाहिए, हमें सब तरीके से आपका 10 तारीख को साथ चाहिए। और 10 तारीख को अखंड आंदोलन है, ये हाईवे, ये मौत का हाईवे इसके लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारा भी परिवार, आपका भी परिवार, आपका भी परिवार, कोई नहीं, और फिर कोई अलग नहीं है, हम सब एक है, हम सब एक है। ये हमारे मजबूर हो रही है, इनको रोकने के लिए शासन सुनने का शासन कैसा क्या आने के लिए हम आप सभी से आग्रह करते हैं, निवेदन भी करते हैं आप सभी से। बस आपका तो आशीर्वाद होना चाहिए, जो आप लोग विशेष का कार्य नहीं है, ना इसमें कोई राजनीतिक है, ये संतों का और ये समाज का कार्य है। और जब समाज पर जब भी आपदा आई है, जब भी कोई संकट आया, उसमें साधु संत सबसे पहले खड़े हुए, और जब साधु संत आपके संबंध के बीच में खड़े हैं तो फिर आपको भी घर से निकलने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब अपने भिंड जिले का सबसे दुर्भाग्य है कि अपने सामने के आराध्य परम पूजनीय श्री चंद्रगुआ सरकार, उनको अपना भगवान मानते, हम सब अपना गुरु मानते, आराध्य मानते, जब वो सड़क पर पैदल चल सकते हैं तो अपन को चलने में किस बात की शर्म। बहुत बढ़िया बात कही, हमारे आराध्य, हमारे भगवान अपना घर, अपना मंदिर छोड़ के हमारे साथ पैदल चल रहे हैं, तो फिर हमें चलने में कोई शर्म नहीं है, फिर वो पैदल चलेंगे तो हम डबल पैदल चलेंगे, ये भावना अपने साथ रखें, इस आंदोलन को सफल कराना। बिल्कुल महाराज, आप पूरा, मैं आज यहाँ पर शहीद स्मारक में भूमि सरकार के उस छत्रछाया में समझ लो, सानिध्य में समझ लो, चैन के उसमें तत्वाधान किसी में पूरा सैनिक समाज भिंड का 10 तारीख के आंदोलन में तन मन धन से साथ में है, और यही हमारी भावना है कि ये हाईवे बन जाए, जो आज मौत का हाईवे पूरे विश्व में हो गया, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में रहता हूँ तो हरियाणा, राजस्थान, सब जगह तो लोग हमसे पूछते हैं मौत का हाईवे तो बहुत सुने, पर ये नाम मौत का हाईवे ये निकल चुका है, तो हम बिल्कुल साथ में हैं। हमारे पत्रकार धन्यवाद देना चाहिए, इनका तो सबसे बड़ा धन्यवाद, विचार में लाए हैं हमारे पत्रकार सम्माननीय है, ये विचार बहुत अच्छा रखा है। महाराज ये कहना चाहते कुछ दिया है ना, इसलिए वो तो एक अफवाह है, वो तो अफवाह है, ये बात सही है, इस पर बात विचार नहीं करेंगे हाँ। जब तक हमारे हाथों में वो प्रमाणीकरण नहीं होगा, हमारे हाथों में समीकरण नहीं होगा, उनका समीकरण DPR चाहिए मुझे, हाथों में आ गया बस, ये तो अपना अफवाह है। महाराज पेपर में ये भी लास्ट में दिया है कि ये 28 तक होगा ऑनलाइन, बस जब आप लगा 28 तक होगा, 28 तक ये मान के चलना हमारे 5000 व्यक्ति खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल इस बात मान के चलिए 28 तक आकर आप 28 तक इंतजार कर रहे हैं, तो अपने भिंड जिले में से 5000 व्यक्तियों के नाम काट देना, ग्वालियर से लेके इटावा तक के 5000 व्यक्ति, 3 साल में 5000 व्यक्तियों को रोकने से, मरने से कोई नहीं रोक सकता। फिर टोली की वसूली क्या कर रहे हैं, और अगर 2028 तक बढ़ाया ना, उसके बाद वो भी साथ ही साथ चल रहा है, वो बंद नहीं होगा। सबसे बढ़िया अगर आप 2028 तक कर रहे हैं, तब तक हमारा टोल फ्री कर दीजिए, बात खत्म कीजिए। बहुत बढ़िया, ये बात महाराज ने सही कही है, चलना चाहिए, टोल टैक्स बंद कर दो, हमारी कोई सुविधा नहीं तो टोल का और ये सब तो टोल की वजह से ही रहा है, टोल की वजह से हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये सड़क का ये समय बढ़ना ये टोल की वजह से तो बढ़ेगा, टोल फ्री कर दीजिए, 2028 तक हम विश्वास कर लेंगे, चलो 2028 तक बन जाएगा, हम कैसे भी कैसे करके प्रयास, कहीं ना कहीं उनको राहत तो मिलेगी इस चीज से। रोड के ऊपर कोई विकास नहीं, रोड की कोई ये नहीं है, जहाँ नाला होना था वहाँ नाले नहीं है, कुछ नहीं, किस कंपनी का ये काम है, इन्हीं टोल वालों का एक काम क्यों नहीं हुआ, टोल तुम बाकायदा वसूला, रोड देखिए कितनी बढ़ा दिया अभी और बढ़ा दिया, बढ़ा और हाँ टोल हो रहा है 5 रुपये बढ़ेगा, ऐसे भी 70 रुपये हो जाएगा। आप सब साथ हैं, बिल्कुल महाराज आपके साथ में है पूरा सैनिक समाज। भारत माता की भारत माता की भारत माता की सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। भूमिया सरकार की जय, भूमिया सरकार की जय। साथ में, और उसमें हमने ये रखा है कि
जो हमारे सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनको शहीद जो हुए हैं उनको सम्मान देना चाहते हैं अपनी जगह, और देवी चित्रलेखा के उन हाथों से दिवाना चाहते हैं। इसके लिए आप सबने का क्या विचार? मेरे को सुनील ने ये बताया था, इसीलिए मैं पर्सनल मिलना चाह रहा था। तो मैंने की पूरी लिस्ट है, तो हम पूरा उनको जिनके परिवार का कोई पुत्र खत्म हुआ है, कोई पिता खत्म हुआ है, कोई पत्नी खत्म हुआ है, कोई बहन खत्म हुई है, कोई कुछ हुआ है, तो उनके भी परिवार को एक सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल उनको भी ऐसा महसूस होना चाहिए कि हमारा जब पुत्र देश के लिए खत्म हुआ है, देश राज्य के लिए खत्म हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनको सम्मान दिलाना चाहिए। और सम्मान अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा दिलाया जाए तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। सही बात, बहुत बड़ी संख्या है महाराज, जो अपने शहीद हैं इसकी संख्या बहुत। महाराज, हाईवे को लेकर जो लगातार संत समाज के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और 10 तारीख को एक विशाल अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है, उसके लिए आज आपने स्थान जगह जगह देखे हैं, कहाँ निश्चित हुआ है? पहली बात तो हम सभी देश प्रेमियों को राम राम कहते हैं, और जितने भी अपने देश से, अपने ज़िले से प्रेम करते हैं, उनसे बनने से एक ही आग्रह है, एक ही विनती है कि खंडा रोड पर सुबह से 10 तारीख सुबह से आंदोलन प्रारंभ हो जाए, और वो भी आंदोलन अखंड है। इसकी कोई सीमा नहीं कि कब तक चलेगा। जब तक अपने शासन प्रशासन अपनी सुनवाई नहीं कर लेता है, तब तक अपना आंदोलन बराबर चलेगा। तो सभी से आग्रह है, सभी से विनती है, और उनके गुरु, उनके भाई होने के नाते उनको आज्ञा भी देते हैं कि आप सभी 10 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में आए और इस आंदोलन की सहभागिता देकर इस आंदोलन की भव्य शोभिता बढ़ाएं। कौन सी जगह आना है? भिंड के लोगों को क्या अपील करेंगे महाराज? भिंड के लोगों से अपील यही है कि ये आपको खंडा रोड पे आना है, और खंडा रोड पे आंदोलन रखा जाएगा। ये जगह चयनित की गई है, इसी जगह पे आंदोलन रहेगा। 10 तारीख को किया जा रहा है महाराज। सरकार का ऐसा मानना है कोई अभी तक इस आंदोलन के लेकर कोई कागजी कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई है। 2028 तक अनुमान है लगभग, और उससे पहले 3 वर्ष लगातार 3 वर्षों पहले आपके द्वारा ये आंदोलन अनवरत किया जा रहा है। क्या लगता है आपको, सफल होंगे कि नहीं होंगे? देखो, सफल तो होना है, हम भगवान से प्रार्थना करें, जब साधु संत आएंगे हैं तो सफल तो होना ही होना है, क्योंकि साधु संतों का आशीर्वाद है। और साधु संत जब अपने रोड पर उतरा है, सबसे बड़ी बात है हमारे दंदरुआ सरकार पूजनीय हमारे गुरु महाराज, वो भी हमारे साथ हैं, तो कहीं ना कहीं सफल तो होना है। ठीक है, साथ साथ गो अभ्यारण्य की भी आपके द्वारा मांग की जा रही जी है। बिल्कुल, गौ अभ्यारण्य की मांग इसलिए क्योंकि हमारी गौ माता जो है, जो हम इनको अपनी माँ मानते हैं, और हमारी माँ अगर रोडों पर घूम रही हो तो ये हमारा दुर्भाग्य है। जिनको माँ बना के पूजा में रख के पूजा करते हैं, पूजा में उनकी अर्चना करते हैं, और वही माँ हमारी रोडों पर डंडे खा रही है, रोडों पर घूम रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे भारतवर्ष का दुर्भाग्य है। इसलिए हमने गौ अभ्यारण्य की भी मांग की है कि हमारे गौ अभ्यारण्य की मांग को भी पूरा किया जाए। सरकार के द्वारा ये कहना है कि जगह जगह हर पंचायतों में गौशालाएं खुली हैं, और लगातार गाय माता उनमें व्यवस्था उनकी की जा रही है। गौशालाएं, सरकार का कहना है कि हर पंचायत में गौशाला खुली है। सरकार से हमारा एक निवेदन भी है कि हर पंचायत के सेक्रेटरी को, सरपंच को भी बुलाया जाए, उनसे पूछी जाए कि कहाँ गौशाला बनी है और कहाँ उसका काम चालू है। कहीं गौशाला बनाई तो जरूर है, पर गौशाला में एक गाय नहीं है, उस गौशाला में क्या क्या हो रहा है अब जाके सरकार को देखना चाहिए। लाखों रुपए उनके लिए अनुदान आता है प्रति माह, तो हमारा कहाँ जा रहा है ये अब अनुदान? ये चीज तो मैं नहीं कहूँगा कहाँ जा रहा है, बाकी सरकार समझदार है। चल रहा है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप बिल्कुल करो, हमें आपसे आशा है, इसलिए आपसे कह रहे हैं। आप हमारे क्षेत्र के मंत्री हैं, हम आपसे ही कशु कह सकते हैं, और आप पे आशा भी है हमें, आप करोगे हमारे काम है। जी जी। और यहाँ पर हमारे पास सभी भिंड जिले के पत्रकार भी बैठे हैं, और आपकी बातें भी सुन रहे हैं वो, आपकी बातें भी सुन रहा हूँ, आपसे बात भी करना चाह रहे हैं वो। करिए बात, आप बात कर लो। आप तो संत आदमी हो, संत की भाषा बिल्कुल समझेगा। ना हम आपको वास्तविक में आप इस जीवन में रह के भी संत का जीवन यापन कर रहे हैं आप, इसलिए हमें सब संतन को आपसे आशा है। ठीक है, ठीक है, जय भूमिया सरकार। हाँ हाँ, ठीक है, जय भूमिया सरकार।